कई अभ्यर्थियों का मानना है कि रिजल्ट जो है उतना ही आएगा, 4700 आएगा। कई अभ्यर्थियों का मानना है ये खबरें बिल्कुल गलत है। कई अभ्यर्थियों का मानना है कि रिजल्ट जो है वो बढ़ सकती है, क्योंकि शिक्षा विभाग से कई रिक्तियां जो है बाकी बची सीटों पर वो बीपीएससी को भेजी जाएगी या भेजी गई है। तो ओवरऑल चीजें आपको हम बता दें कि आपके मन में जो भी सवाल है, और बीपीएससी चेयरमैन कल ने ट्वीट किया है कि जो भ्रांति है या जो अफवाह है उनसे सपनों के सौदागर से आप बच के रहिए। कि सपनों के सौदागर कौन है? आप जाहिर सी बात है सबके मन में काफी सवाल है। और जो खाली पद है, आपने पहले कहा कि 80,000 लोग ही ज्वाइन किए हैं, तो ओवरऑल जो चीज है उसमें कि 40,000 पद खाली। अब उसके बाद खबरें प्रकाशित हुई कि 92,000 लोग ही ज्वाइन किए हैं। तो कहने का मतलब कि कम से कम 28,000 29,000 के आसपास जो है पद रिक्त है। तो जो वैकेंट सीट है उसको भरने की कवायद बीपीएससी और शिक्षा विभाग क्यों नहीं कर रही है? और लगातार जो बातें प्रकाशित हुई या हो रही है, बिहार के 4 प्रमुख लीडिंग अखबारों ने इस चीज को इस प्रमुखता से खबर छापी कि 4,47,100 ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने की तैयारी चल रही है। तो फिर अब जो बातें हैं कि क्या आपके मन में जो सवाल है उस सवाल के पर भी कोई क्या इफ बट नो यस आदि है क्या? एक बात जान लीजिए कि अगर 4700 ही रिजल्ट आता है तो ये बहुत बड़ी विडंबना है, क्योंकि लगातार सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने का कहीं कोई मतलब नहीं बन रहा था। चेयरमैन सर स्पष्ट कह रहे हैं, लेकिन मुझे जो पता चला कि शिक्षा विभाग और बीपीएससी ने सप्लीमेंट्री रिजल्ट को देकर घालमेल कर लिया है, सारी सीटों को उन्होंने बचा के रखा है। और ये बातें जो है यूआईबी प्रकाशित हो रही है कि तीसरे फेज की बहाली में उसको जोड़ा जाएगा। तो इतना जरूर है आपको हम बता दें कि अब जो बातें हैं कि एक और आंदोलन करने की जरूरत है साथियों। काफी मुश्किलों से अगर आपके मन में कोई सवाल इफ डाउट है, अगर तो डाउट को दूर कर लीजिए। एक जोरदार आंदोलन करने की जरूरत है। और हमारे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए कि आप आना चाहते हैं आंदोलन में या नहीं, कल नहीं तो परसों, क्योंकि रिजल्ट जो है कल या परसों तक ही आएगा। तो उम्मीद कीजिए कि कल ही एक आंदोलन होना चाहिए। तो अभी तुरंत आप लोग कमेंट कीजिए हमारे कमेंट सेक्शन में और ये बताएं कि क्या आंदोलन की जरूरत है या नहीं। अगर नहीं जरूरत है तो घर बैठे रहे और 4700 अगर रिजल्ट आता है उसमें आपका रिजल्ट आ जाए, ये भगवान से आप मनाएं कि मेरा रिजल्ट उसी में आ जाए 4700 में। लेकिन मेरा अनुमान है कि कम से कम 20,000 पदों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आनी चाहिए, और जिसके लिए अब लगातार मांग की जा रही है। कुल संदीप सौरभ जो सीपीआईएम के विधायक उन्होंने मांग की है, बीजेपी के नेता उन्होंने मांग की, और कई लोग हैं जो इस बात को लेकर इस बात की कवायद कर रहे हैं कि जो बाकी पद है, जो बाकी वैकेंसी है, शिक्षा विभाग से जो रिक्ति मिली है उसको लेकर जो है बातें हुई। कल जो बैठक हुई या नहीं हुई, लेकिन इतना जरूर है कि जो पता चल रहा है कि रिक्ति की बात की गई है बीपीएससी से, और शिक्षा विभाग ने उसको क्या दिया है या नहीं दिया है इस पर अभी क्लियर नहीं हुआ है साथियों। आपको हम बता दें कि कई मांगों को लेकर अगर कोई सवाल है कि पीआरटी में कितना आएगा, या लेकिन इतना जरूर है कि बीपीएससी और शिक्षा विभाग सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने के पक्ष में नहीं थी। हम लोग के आंदोलन का ये नतीजा था। हम लोगों ने पहले गर्दनी बाग में, फिर उस दिन गर्दनी बाग, फिर बीपीएससी, फिर शिक्षा विभाग, तो उस आंदोलन का एक प्रेशर है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने की तैयारी चल रही है। और आपको बता दें कि उसके पहले भी एक खबरें प्रकाशित हो रही थी, एक खबरें वायरल थी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया जाएगा। तो बात अब ओवरऑल जो चीज है, इतना तो जरूर है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट की तैयारी बिल्कुल चल रही है। परंतु हम लोग की उम्मीद है कि सीट जो है वो वैकेंट सीट है वो बढ़ाकर कम से कम 20,000 किया जाए। तो सारी चीजों को लेकर अगर कल एक आंदोलन बीपीएससी या शिक्षा विभाग के पास होता है तो निश्चित रूप से प्रेस के माध्यम से जो चीजें सरकार तक जाएंगे या सरकार तक जाएंगे, उस तक हम लोग पूरी तरह से कवायद की जो मंजूरी है वो मिलने की आसार है साथियों। इसलिए आपसे हम आग्रह करते हैं कि जो भी आंदोलन तय हो उसमें भारी से भारी संख्या में आप मौजूद हो, ताकि जो सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाने का हम लोग प्रयास कर सके। अब थर्ड फेज की बहाली में क्या होगा, कहां पर आएगा, कितनी सीटें जुड़ेंगी, क्या होगा, इन सब चीजों पर अब आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है साथियों। दूसरी प्रमुख बात है वो है एनआईओएस डीएलएड के मामले को लेकर। तो अब बहुत चीज क्लियर हो चुकी है कि सेकंड फेज की बहाली से उनको बाहर किया जाएगा। जैसा कि एडमिट कार्ड जब अपलोड हुआ तो उस समय में ये दिया हुआ था कि 2017 के पहले जितने भी शिक्षक कार्यरत हैं वो सबके पास अगर डीएलएड की डिग्री 18 महीने की है तो वो इनवैलिड मानी जाएगी। आपको कम से कम 2 साल की डिग्री, तो 5 साल के अंदर उनको 2 वर्ष की डिग्री उनको हर हाल में लेना होगा। और वैलिडिटी जो है वो 2017 से पहले कार्यरत लोगों के पास ही है। अब उसके बाद भी जितने लोग हैं क्या छठे चरण से वो बाहर हो जाएंगे, क्या प्रथम फेज की बहाली में उनका रिजल्ट निकलेगा, जो लोग ज्वाइन कर लिए डीएलएड एनआईओएस वाले तो उनकी जो है सस्ता रहेगी या खत्म हो जाएगी। तो सब चीजों पर बिहार सरकार ने लगभग क्लियर कर दिया है। तो अब जो बात है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक कोई व्यक्ति, न आयोग, न संस्थान, न मंच, न कोई भी शिक्षण संस्थान उसकी बातों को अवहेलना नहीं कर सकता है। एनसीईटी के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही सुप्रीम कोर्ट की बातों को एनसीईटी लागू करती है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्रीय विद्यालय संगठन ने भी अपनी एक रिक्रूटमेंट को जो कैंसिल किया है, क्योंकि एनआईओएस के डीएलएड के मामले में उसकी जो सत्यता है, उसकी जो प्रामाणिकता है वो बिल्कुल सिद्ध हो गई है साथियों। तो आपको हम बता दें कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर कल एक आंदोलन की जरूरत है। आप भारी से भारी संख्या में आज हम शाम तक एक और आपको तय कर देंगे कमेटी पोस्ट में कि आंदोलन की क्या जरूरत है। लेकिन आप ही तभी कमेंट करें क्योंकि पटना में रहने वाले, क्योंकि अब आपको लगता है कि उस दिन जो आंदोलन हुआ उसमें काफी लोग, लगभग 1000 से ज्यादा लोग कमेंट कर रहे थे कि हम आ रहे हैं, हमारे, और लगभग 150-200 के आसपास ही लोग आए। तो अब अगर आपके मन में कोई शंका है, कोई शक है, तो इतना दूर कर लीजिए कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर एक जोरदार आंदोलन अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से शिक्षा विभाग और बीपीएससी मिलकर इस जो वैकेंट सीट है, जो रिक्ति भेजी गई है, उसकी संख्या बढ़ेगी, पदों की संख्या निश्चित रूप से बढ़ेगी। तो ओवरऑल चीज आपके मन में जो संशय है उसको दूर कर लीजिए। सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर काफी चीजें हैं, उसको लेकर आपके मन में जो सवाल है वो चीज को आप ठीक कर लीजिए। इतना जरूर है कि एक बड़े आंदोलन की अगर जरूरत नहीं पड़ती। पटना से बड़ी खबर है, जहां शिक्षक बहाली सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के अभ्यर्थी परेशान है। शिक्षा विभाग ने आयोग को उम्मीद से कम रिक्तियां भेजी है। महज 4700 रिक्तियां आयोग को मिली है। अब इतनी ही रिक्तियों पर आयोग रिजल्ट जारी करेगा। 5 दिसंबर तक रिजल्ट जारी करने का लक्ष्य है। अभ्यर्थियों ने जिलों से कुल प्राप्त रिक्तियों पर रिजल्ट जारी करने की मांग की है। और रजनीश हमारे साथ इस पूरी खबर पर बने हुए हैं। रजनीश, किस बात को लेकर के अभ्यर्थियों की परेशानी, क्या कमियां महसूस कर रहे हैं? देखिए, बिहार में जो शिक्षक की बहाली हुई है उसके बाद ज्वाइनिंग की अगर बात करेंगे, तकरीबन 94,000, जो 1,20,000 रिजल्ट की बात कही गई थी उसमें 1,10,000 को ज्वाइनिंग लेटर दिया गया था। लेकिन अभी जो आंकड़े हैं 94,000 शिक्षक ही जो है ज्वाइन कर सके हैं, जिसमें नियोजित टीचर भी हैं और फ्रेश अभ्यर्थी भी हैं। लेकिन उसके बाद जो बाकी जो रिक्तियां हैं वो शिक्षा विभाग को जिला शिक्षा पदाधिकारियों ने सौंप दिया है। लेकिन जो शिक्षा विभाग ने बीपीएससी को यानी आयोग को जो रिक्तियां भेजी है सप्लीमेंट्री को लेकर 4700 पदों के लिए रिक्तियां भेजी है। तो ऐसे में जो अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे कि हमारा सेकेंड लिस्ट जारी होगा, रिजल्ट होगा, तो प्राइमरी से लेकर +2 तक में महज 4700 रिजल्ट जारी करने की आयोग की तैयारी है और 5 दिसंबर तक रिजल्ट जारी हो रहा है। लेकिन
सबसे दुखद पहलू यह है कि जो बाकी रिक्तियां हैं वो आयोग को प्राप्त नहीं हुई है, और ऐसे में जो रिजल्ट है उसमें अब जो है बाकी अभ्यर्थी को मौका नहीं पाएगा। महज 4700 रिजल्ट दिया जाएगा, जबकि सीटें जो है लगभग 2500 के आसपास, 25,000 लगभग खाली हैं अभी भी। जी चलिए, शुक्रिया रजनीश इस अपडेट के लिए आपका। हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग अभी अभी वीडियो देख लिए होंगे कि पूरक रिजल्ट पर जो 4700 पद हैं उस पर जो रिजल्ट आने वाला है आपका, उसके संबंध में रजनीश कुमार जी ने साफ साफ कहा कि 20,000 से अधिक पद खाली हैं, फिर भी पूरक रिजल्ट सिर्फ 4700 पर देने की बात क्यों कही जा रही है। अब इस पर आवाज़ उठ रहा है, आपकी आवाज़ उठेगी, मांग उठेगा तो जाहिर सी बात है उनके तक बात पहुँचेगी। तो वहीं उसी के मद्देनज़र एक बात और आप देख लीजिए, ये जो है ये बीपीएससी 2023 में चयनित अभ्यर्थियों द्वारा विद्यालय अध्यापक पद पर योगदान से संबंधित वांछित अभिलेख उपलब्ध कराने के संबंध में, यानी इतने ऐसे बच्चे हैं कि जिन्होंने, अब देखिए उसमें कौन सा अभिलेख ये मांग रहे हैं, शैक्षणिक या प्रशैक्षणिक अभिलेख होना चाहिए, सीटेट, बीटेट या एस्टेट का अभिलेख, पदस्थापन का पत्र, योगदान पत्र, ये सारी चीज़ों में बहुत सारे बच्चे ले ही नहीं जा रहे हैं। इसमें से ज़्यादातर बच्चे जो है वो सीटेट। हाँ तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास या तो बीटेट की डिग्री या एस्टेट की डिग्री, ये सारी डिग्री नहीं है। ज़्यादातर एस्टेट, बीटेट और यही वाले हैं। तो जो जब पास ही नहीं है तो कहाँ से उपलब्ध करा देंगे। ऐसे बहुत सारे छात्र हैं जिन्होंने पास किया ही नहीं है, फर्जी तरीके से उसमें नौकरी पा गए हैं, योगदान भी कर रहे हैं, लेकिन उनके पास तो डॉक्यूमेंट नहीं है, तो वो आज नहीं कल बाहर होंगे ही होंगे। ऐसे कुछ लोगों का लिस्ट निकाला गया है, उनका किस स्कूल में मतलब तैनाती किया गया है, देखिए ये कौन से प्रखंड में किस स्कूल में है और उनका नाम क्या है, ये सारा लिस्ट निकाल दिया गया है। ऐसा ही आप देख सकते हैं 25 लोग तो ऐसे ही हो गए। तो ये सारे लोग होंगे बाहर, आज नहीं कल नहीं परसों ये बाहर होंगे ही होंगे, और ये लोग बाहर होंगे, सीट खाली होगी, आपका पूरा रिजल्ट में आएगा। ये तो सिर्फ एक ज़िले की बात है, इसी तरह से कितने ज़िलों में हो रहा होगा, 38 के 38 ज़िलों में हो रहा होगा। वहीं मैं आपको दूसरा दिखा दूं अगर, तो ये आप देख सकते हैं कार्यालय वाला, ये आप देख सकते हैं इसमें क्या लिखा गया है कि इसमें लिखा गया है कि आप जिला कार्यालय जो है, जिला शिक्षा पदाधिकारी जमुई का जो है ये है, इसमें संबंध क्या दिया गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित नवनियुक्त विद्यालयों के अध्यापकों का अनुपस्थिति विवरण उपलब्ध कराने के संबंध में। मतलब कौन से लोग ऐसे हैं जो योगदान नहीं दिए हैं, उनका जो है विवरण आप दीजिए कि कहाँ हैं, नहीं दिए हैं, क्या हुआ है, क्या दिक्कत है, और फिर उसके बाद जो नहीं होगा उनको बाहर करके नया रिजल्ट निकाला जाएगा। तो इसी तरह से हर ज़िले से अब ये मांग उठ रही है और ये होता जाएगा आगे भी। बाकी फ्रेंड्स, कल से एडमिट कार्ड डाउनलोड किया जा रहा है, आप भी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन कल थोड़ा सर्वर स्लो हो रहा था, इसलिए अब एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में थोड़ा परेशानी हो रही थी, लेकिन आज एकदम सर्वर सही चलेगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर नहीं किए हैं तो आप कर लीजिएगा, आपको कुछ इस तरीके से एडमिट कार्ड निकलेगा। फिर आप देख सकते हैं 7 दिसंबर से परीक्षा शुरू है, आपका किस दिन है वो आपके एडमिट कार्ड में लिखा होगा, किस ज़िले में है, कहाँ है, सब कुछ उसमें लिखा है, वहीं लिखा है। तो ये सारी चीज़ें कि ये जिन लोगों को स्कूटी वगैरह चलाने नहीं आता है और 2 पहिया वाहन नहीं चलाने आता है, उनको उसकी भी ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें ये बातें यहाँ पे स्पष्ट कर दी गई है ताकि उनको स्कूल पहुँचने में कोई दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो यही सारी खबर थी। मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं उसको भी, ये आप देख सकते हैं, ये जिला डाइट में जो है ये वाहन चलाने के लिए जो स्कूटी चलाने का या फिर 2 पहिया वाहन चलाने का जो ट्रेनिंग है वो 4 दिसंबर से शुरू कर दिया जा रहा है, जो कि 6:30 बजे से 8:30 बजे तक आपका ये चलेगा। बाकी ये आप देख सकते हैं, ये पूरा है, तो आप इस हिसाब से देख लीजिएगा। और बाकी आप लोग आगे का वीडियो देखते रहिएगा। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलेंगे, क्योंकि आपको जो भी ऑथेंटिक जानकारी होगी यूपीएससी से रिलेटेड या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड, मैं आपको तुरंत तत्काल यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया करूँगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, देखते रहिए वीडियो को अंत तक। यूट्यूब से आप ज़रूर जुड़ जाइए। यहाँ ऊपर सर्च बटन में सर्च कीजिएगा @ऑनलाइन ट्रैकवे, स्पेलिंग देखिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा, @ लगा कर ये स्पेलिंग लिख दीजिएगा, आपको ये ग्रुप मिल जाएगा। अब इस ग्रुप में जुड़ जाइएगा। ग्रुप में जुड़ने से बेनिफिट क्या होगा कि आप जैसे मैं जो भी बता रहा हूँ आपको, ये मैंने बहुत पहले यहाँ पर डाल रखा है, तो आप जैसे ही यहाँ पे कोई अपडेट होता है, यहाँ पर आपको वो पहले अपडेट मिल जाती है। बाद में जो है वीडियोज़ तो बाद में 1 घंटे बाद, आधा घंटा बाद मिलता है आपको, लेकिन अपडेट तुरंत यहाँ पर आपको किसी भी चीज़ का तुरंत मिल जाता है। तो आप आकर के यहाँ पर जुड़ जाइएगा, और जुड़ने का आपको बेनिफिट है कि यहाँ पर आप किसी से बात भी कर सकते हैं, कमेंट करना हो तो आप कमेंट करके किसी कोई समस्या हो तो आप उसको पूछ भी सकते हैं। तो आप लोग इसमें जरूर जाइएगा। अब अगला बताता हूँ। कंप्लीट नहीं है तो करीब 1 लाख हैं, तो वो शिक्षिका से पढ़ाने जाएंगे अपने कॉलेजों में, लेकिन जो बची 1,20,000 सीट पर अलाउंस किया गया था रिजल्ट, बट मान लेते हैं अगर 90,000 भी शिक्षक पहुंच गए तो बाकी का 20-25,000 सीट कहाँ गया। तो ये जो 20-25,000 सीट जो है वो बची हुई है अभी, उस 20-25,000 सीट पर आएगा सेकेंड मेरिट लिस्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं 4619 का डाटा तो प्राइमरी में दिया गया है, जबकि ये डाटा और बढ़ा, ये डाटा पहले का है। ये डाटा आप देख सकते हैं, ये डाटा आपको जो दिख रहा है, ये 4600 जो डाटा आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन पर,
ये पहले का डाटा है कि 4600 सीटें अभी खाली है प्राइमरी में, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी में, जबकि ये डाटा कम से कम 10,000 तक जाने का उम्मीद है। बाकी जो है 10-15 हज़ार तो कम से कम सीट 9, 10 और 11-12 में भी खाली मिलेगा आपको। तो उन सब पर आपको सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा, जो कि आप लोग देख सकते हैं। स्टूडेंट डिमांड भी कर रहे हैं, मैं आपको वीडियो भी दिखाया हूँ आपको कि काफ़ी स्टूडेंट जो है डिमांड कर रहे हैं और किस तरह से धरना भी चल रहा है। तो आप लोग वीडियो को देखे ही होंगे कि किस तरह से हो रहा है। तो बाकी आप जान के चलिए कि अगर आपका सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा ही आएगा, और सेकंड मेरिट लिस्ट जब भी आएगा तो आपका कट ऑफ कम से कम प्राइमरी में अगर हम बात करें तो 2 से 3 नंबर तो आपका नीचे जाना ही जाना है। बाकी 9-10 की बात करें तो 5 नंबर तक भी नीचे जाने का संभावना है 9, 10 और 11, 12 में, क्योंकि वहाँ पर सीटें जो वहाँ पे बच्चे कम हैं, इसलिए वहाँ पे कट ऑफ को काफ़ी नीचे करके और हो सकता है कि छूट भी देना पड़ जाए। तो इसलिए, लेकिन यहाँ प्राइमरी में बच्चों की संख्या ठीक ठाक है, इसलिए यहाँ पे 2 से 3 नंबर का कट ऑफ देखने को मिल सकता है गिरने का। तो बाकी ये सब मैंने बता दिया आपको, और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। बाकी आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि वीडियो पर आपको तुरंत सब कुछ मिल जाया करेगा चैनल पर आपको। तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलते मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। अर्निंग कर सकते हैं, मैं आपको अर्निंग का प्रूफ आपको दिखाऊंगा। चलिए वीडियो को शुरुआत करता हूँ। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, देखिए ये डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ इस तरह से लिंक दिया, आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका ऐप डाउनलोड हो जाएगा। ऐप डाउनलोड होने के बाद खुलेगा कुछ इस तरीके से। नीचे जो है साइन अप वाले जो अकाउंट बना है उसमें आप क्लिक करेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालिएगा। यहाँ पर नीचे रेफरल कोड में, मेरा रेफरल कोड जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है आप जरूर डालिएगा, क्योंकि ये रेफरल कोड इस्तेमाल करेंगे तभी आपका कूपन होगा एक्टिव। फिर उसका ग्रांट परमिशन करने के बाद आगे बढ़ जाइएगा। फिर यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करेगा थोड़ी देर में, फिर वेरीफाई होने के बाद आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पर अपना डिटेल, अपना नाम रखिएगा, और आप जो रेफरल कोड मेरा ये वाला है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई वाला लिख करके आगे बढ़ जाएगा। फिर आप कोई भी अपना जीमेल आईडी कोई भी चुन लीजिएगा जो आपको चाहिए, फिर यहाँ से यस करके आगे बढ़ा दीजिएगा। यहाँ पर क्लिक करके यस कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ाइएगा। फिर आपको ऊपर अपना पैन कार्ड नंबर लिखना है, फिर उसके बाद अपना नाम लिखना है, फिर आगे आपको सबमिट कर देना है। आपका नाम आ रहा होगा, आप उसको देख लीजिएगा, सही होगा तो आप यस करके सबमिट करके आगे बढ़ जाइएगा। तो आप जो है जब इस पर यस करके सबमिट करके आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। आप यहाँ पर नीचे क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डालना है आपको। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको ये करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे जो है आगे बढ़ जाना है। फिर आपके आधार कार्ड नंबर पर जो है जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा वहाँ पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। जैसे देखिए ओटीपी आ गया और इस ओटीपी को हम लोग फिल कर दिए। ओटीपी फिल करने के बाद आपको यहाँ पर 6 डिजिट जो है यहाँ पर डिजी लॉकर का आपका पासवर्ड कर लेना है, डाल देना है, और नहीं पता हो तो फॉरगेट पासवर्ड कर लेना है। फिर यहाँ से आपको अलाउ करके आगे बढ़ जाना है। फिर यहाँ पे आपको डिजी लॉकर का आएगा, फिर ये आपको अप्रूव हो गया। फिर आप यहाँ पे अपना अकाउंट मतलब बैंक का अकाउंट भी आपको लिंक करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपका एक भी पैसा नहीं लगता, लेकिन सिर्फ आपको लिंक करना है। फिर आप बाद में इसको इंस्टॉल कर दीजिएगा आपको जब आप कमा लीजिएगा अपना पैसा। तो फिर यहाँ पे आपको अपना बैंक वगैरह चुन करके आपको आगे बढ़ जाना कि कौन से बैंक में खाता है। फिर यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर वगैरह डाल दीजिएगा और अपना एफएससी कोड डाल करके लिंक एक बैंक अकाउंट करके आप आगे बढ़ जाइएगा। फिर वहाँ से बाद आपको अपनी एक सेल्फी, यानी आपको अपना एक फोटो खींचना है सेल्फी कुछ इस तरीके से। फिर आप सेल्फी क्लिक करके आप उसको सिग्नेचर करने के लिए आएगा। यहाँ पे सिग्नेचर करने के लिए आप कुछ भी जैसे स्क्रीन पर यहाँ पर ऐसे लिख दीजिएगा, तो वो स्क्रीन पर ही आप लिख करके अपना सिग्नेचर इस तरह से आप अपलोड भी कर सकते हैं और स्क्रीन पर वहीं पर लिख भी सकते हैं। तो या फिर आप अपने जहाँ भी आपका सिग्नेचर होगा वहाँ पर ले करके अपना अपलोड कर दीजिएगा, या फिर आप वहीं पर तुरंत सिग्नेचर करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको जो है इस तरह से अपना कुछ एनुअल इनकम बताना होगा। आपका 0 रुपया तो 0 रुपया बता दीजिएगा। फिर यहाँ से आपका जो भी आप काम करते हो वो बता दीजिएगा। सेल्फ एम्प्लॉयड हो, स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट लिखिएगा, जो भी होगा आपका वो लिखिएगा। उसके बाद आगे से नेक्स्ट कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट करने के बाद आप जो है आगे बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पे अपना मेल चुन लीजिएगा, यहाँ पे अनमेरिड या मैरिड जो होंगे वो चुन लीजिएगा। यहाँ पे आपका मंथली फंड चाहिए, फिर क्वार्टरली चाहिए, ये भी आप चुन लीजिएगा। फिर उसके बाद आपका अकाउंट कुछ इस तरीके से, फिर वहाँ पे लिखेगा आई कन्फर्म, वो पर क्लिक करेगा आई कन्फर्म पे। फिर यहाँ पे नीचे आधार कार्ड नंबर लिख करके इसको वेरीफाई करना होगा। आधार कार्ड पे फिर से एक बार ओटीपी आएगा, ओटीपी सबमिट करने के बाद आपका अकाउंट खुल चुका होगा कुछ इस तरीके से। सामने होगा आप इसमें जो है मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा पहले से अकाउंट बना हुआ है और मैंने रेफर करके यहाँ पे आप रेफर करके आप देखेंगे तो ये आपको खुल जाएगा। इस तरह मेरे वाले में आपको देख सकते हैं। तो आप इसमें शेयर लिखा हुआ है, इसमें शेयर करके अपने माता पिता भाई बहन दोस्त यार फ्रेंड्स आपके सर्कल में भी पड़ा हुआ है। ये पैसा मैंने वहीं से कमाया, इससे ज्यादा मैंने यहाँ पर रिचार्ज किया है, प्रोडक्ट वाला ये सारा पैसा मैंने वहीं से किया। आप भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको दिखा दूं तो देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर मैंने 500 रुपया किया था, उसके बाद मैं आपको दिखा दूं 750 रुपया मैंने 3 बार दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं 750 मैंने वहीं से दिया है। फिर मैं आपको दिखा दूं ये भी मैंने 750 3 बार ये भी मैंने किया था। उसके बाद मैं लास्ट में 26 तारीख को आपको